जय श्री श्याम, राधे राधे। भक्तों, जिंदगी में कभी कभी ऐसा समय आता है जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है। घर में परेशानियां ख़त्म नहीं होती, मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलती और मन हमेशा बेचैन रहता है। और फिर इंसान सोचता है, क्या भगवान मेरी सुन भी नहीं रहे? लेकिन शास्त्र कहते हैं कुछ दिन ऐसे होते हैं जब भगवान अपने भक्तों की पुकार बहुत जल्दी सुनते हैं। और उन्हीं पवित्र दिनों में से एक दिन है पद्मिनी एकादशी। कहा जाता है इस दिन सच्चे मन से किया गया व्रत और भक्ति इंसान की किस्मत तक बदल सकती है। और आज की कथा सिर्फ एक व्रत की कथा नहीं है, ये विश्वास, भक्ति और भगवान की कृपा की कहानी है। अगर आप भी भगवान विष्णु और खाटू श्याम बाबा पर विश्वास रखते हैं तो अभी कमेंट में लिखिए जय श्री राम, जय श्री हरि। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक धर्मात्मा राजा रहते थे। उनके पास धन दौलत, सम्मान और बड़ा राज्य था, लेकिन एक दुख उन्हें हर पल अंदर से तोड़ता रहता था। वो था राजा के कोई संतान नहीं थी। सालों बीत गए। राजा और रानी ने कई पूजा पाठ किए, दान किए, तीर्थ किए, लेकिन फिर भी उन्हें संतान सुख नहीं मिला। एक रात राजा महल की छत पर अकेले बैठे थे। उन्होंने आकाश की ओर देखकर कहा, हे प्रभु, क्या हमारी भक्ति में कमी है? क्यों हमारे जीवन में ये खालीपन है? रानी भी हर रात भगवान के सामने रोती थी। भक्तों, जब इंसान बार बार दुख सहता है ना, तो उसका दिल अंदर से टूटने लगता है। लेकिन भगवान अपने भक्तों के आंसू कभी अनदेखा नहीं करते। एक दिन राजमहल में एक महान ऋषि आए। राजा और रानी ने उनका आदर किया। फिर ऋषि ने पूछा, राजन, तुम इतने दुखी क्यों हो? राजा की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा, हे मुनिवर, हमारे पास सब कुछ है लेकिन संतान नहीं। तब ऋषि मुस्कुराए और बोले, राजन, पुरुषोत्तम मास में आने वाली पद्मिनी एकादशी बहुत महान मानी जाती है। अगर सच्चे मन से इस व्रत को कर लिया तो भगवान विष्णु की भक्त की हर मनोकामना पूरी हो जाती है। ऋषि के कहने पर राजा और रानी ने पूरी श्रद्धा से व्रत की तैयारी शुरू कर दी। एकादशी के दिन उन्होंने सुबह जल्दी स्नान किया, फिर भगवान विष्णु की पूजा की, दीपक जलाया और पूरे दिन भगवान का नाम जप किया। रात भर राजा और रानी भगवान का भजन करते रहे। उनकी आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ विश्वास था। ये बार बार कह रहे थे, हे नारायण, अब सब कुछ आपके हाथ में है। भक्तों, सच्चे दिल से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। कुछ समय बाद ही भगवान विष्णु की कृपा से रानी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पूरा राज्य खुशी से झूम उठा। राजा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दुख के आंसू नहीं, खुशी के आंसू थे। भक्तों, पद्मिनी एकादशी हमें सिखाती है, जब इंसान पूरी श्रद्धा से भगवान को पुकारता है ना, तो भगवान देर से ही सही लेकिन उसकी सुनते जरूर है। और यही बात खाटू श्याम बाबा भी सिखाते हैं। जब भक्त टूटकर बाबा को याद करता है ना, तो बाबा किसी न किसी रूप में मदद जरूर करते हैं। अब जानिए पद्मिनी एकादशी का सरल और प्रभावशाली उपाय। एक पीले कपड़े में थोड़ी सी हल्दी, एक सुपारी और 11 चावल के दाने रखें। फिर भगवान विष्णु के सामने बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद वह पोटली मंदिर में रख दें। कहा जाता है इस उपाय से घर की नकारात्मकता दूर होती है और रुके हुए काम बनने लगते हैं। अगर आपको भी विश्वास है कि भगवान सच्चे भक्त की पुकार जरूर सुनते हैं तो अभी कमेंट में लिखिए जय श्री हरि, जय श्री श्याम। और भक्तों, पद्मिनी एकादशी पर किया गया छोटा सा भी पुण्य कई गुना फल देता है। बाबा श्याम आपकी हर मनोकामना को पूरी करे। जय श्री श्याम।